चलिए आपको सीधे ले चलते हैं गुना, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में वोट की अपील करते हुए चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए। अब याद करिए, आजादी के पहले से लेकर के 2014 तक देश के अंदर केवल 74 एयरपोर्ट थे और उन्होंने पिछले 5 वर्ष के अंदर 150 से ऊपर ये संख्या पहुंचा दी। 150 से अधिक एयरपोर्ट और प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार कर दिया कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। बहनों और भाइयों, हमारा विकास का सारथी तो ऐसे ही होना चाहिए, होना चाहिए ना। और यही कारण है पूरे देश के अंदर आज जो आवाज आ रही है वह यही आवाज है, एक स्वर है। 2 चरणों का चुनाव संपन्न हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं अब तक लगभग 9 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को करने के बाद आज मुझे मध्य प्रदेश भी आना पड़ा। गुना में तो मैं इसलिए भी आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ साथ सिंधिया परिवार के साथ और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए किए गए कार्यों को सिंधिया परिवार के द्वारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा, राजमाता जी का जो सानिध्य था, इन सब को आगे बढ़ाने के साथ साथ उसके प्रति आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि कैसे विकास के कार्यों को इस परिवार ने राम जन्मभूमि के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया था और वही आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। लेकिन मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर जो आवाज है, 2 ही स्वर गूंज रहे हैं। एक है चारों ओर एक ही स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार का एक ही स्वर गूंज रहा है। और लोगों से पूछा जाता है कि क्यों मोदी सरकार क्यों चाहिए, तो लोग कहते हैं साहब विकास भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन उनके मन में एक ही बात है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम लोग एक ही बात कहते हैं और कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यह है कृतज्ञता का भाव, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और यह संकल्प जो देश के अंदर दिख रहा है अभूतपूर्व है। बहनों और भाइयों, आज भारत एक नया भारत है, जिस भारत का सम्मान भी है दुनिया में। भारत की सीमाएं सुरक्षित भी हुई है, आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है। अब तो मैं इस बात को देखता हूं, 2014 के पहले आतंकी विस्फोट हुआ करते थे, नक्सली हिंसा चरम पर थी। आज नक्सलवाद और आतंकवाद को तो नियंत्रित किया ही है। अगर कहीं पर पटाखा भी जोर से फट जाए ना, तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है कि साहब मेरा हाथ नहीं है, देता है ना, क्योंकि उसे मालूम है कि सफाई अगर समय पे नहीं दिया कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। क्योंकि ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो फिर छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, विकास के कार्य किस रूप में, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, यानी 10 वर्ष में उतना कार्य हो गया है जितना 75 वर्षों में नहीं हो पाया। लगातार विकास कार्य, आईआईटी, आईएम, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सब कार्य तो हो ही रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, ये भी ध्यान रखिए, पहले लोग भूखों मरते थे, आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पहले स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग दम तोड़ते थे क्योंकि पैसा नहीं था, कोई बीमार होता था पूरा घर तबाह हो जाता था। आज 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है। पहले देश के अंदर पैसे में कमीशन खोरी हो जाती थी और अब तो जनधन अकाउंट खोल दिए मोदी जी ने। पैसा दिल्ली या भोपाल से सीधे आपके अकाउंट में आएगा, बीच में मीडिएटर समाप्त।
50 करोड़ ऐसे गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए। बहनों और भाइयों, ये तो खुले ही। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिल गया। 12 करोड़ गरीबों के घर में नारी गरिमा के प्रतीक शौचालय बन गए। 10 करोड़ गरीबों को फ्री में एलपीजी के कनेक्शन भी मिल गए। करोड़ों लोगों को मकान मिल गया। और मोदी जी ने कह रखा है जितने बचे हैं आप भी जाकर के बोल दीजिए कि अगले 5 वर्ष के अंदर उन सब के मकान बनेंगे। अभी से उनके फॉर्म ले लीजिए, मकान बनाने की गारंटी दे दीजिए। बहनों और भाइयों, ये जितने भी कार्य हुए हैं ये तो मोदी जी के